जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब। आप सभी का स्वागत है बाबा साहेब एरोमा थेरेपी जो यूट्यूब चैनल है उसमें। यहाँ पर हम अ, इत्र के इतिहास के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इत्र जो है काफ़ी पुराना इसका इतिहास है। इत्र सुगंध के पहले रूपों में से एक है जो हजारों साल पहले उपयोग में आया था या आया करता था। इत्र के इतिहास का सच्चा गवाह इत्र रहस्यों से भरी एक पैतृक परंपरा को प्रकट करता है। मुगलों और सभी प्राचीन राज्यों में इत्र को सुगंध का सबसे शुद्ध रूप कहा जाता है। व्यक्ति इसे अपनी दिव्यता को बढ़ाने के लिए पहनते हैं। यहाँ पहनने का मतलब लगाना है। इत्र के विपरीत इस यह उसी तरह से काम करता है लेकिन विभिन्न गुणों से बना है। यह मूल रूप से वनस्पति या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त एक आवश्यक तेल है। आमतौर पर इन तेलों को हाइड्रो या स्टीम आसवन के माध्यम से निकाला जाता है। स्टीम आसवन मतलब स्टीम डिस्टिलेशन या हाइड्रो डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन विथ वाटर। तेलों को आमतौर पर चंदन जैसे लकड़ी के आधार में असूत किया जाता है या मिलाया जाता है या उसमें उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर वृद्ध किया जाता है। दशकों से इत्र बनाने के लिए कई पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। इत्र के निर्माण के लिए अल्कोहल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह पूर्ण रूप से चंदन के तेल में बनाया जाता है। अतर इस प्रकार एक बहुत ही चिकना पदार्थ है जो कि तेल जैसा है और सुगंधित है। एक बूंद आपको कई दिनों तक लेप लगाने के लिए पर्याप्त है। शुरुआती दिनों में इत्र ने दवाओं में मुख्य घटक के रूप में उपयोग किया गया था। इत्र में कुछ व्यक्तिगत आवश्यक तेल शामिल हैं जिन्हें सुगंध उपयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है, जैसे कि चंदन, अंबर और पचोली। यदि तेल ठंडे रोलिंग या पारंपरिक डैम भाप आसवन द्वारा बनाया जाता है तो हम उसे सच या प्राकृतिक इत्र कहते हैं या नेचुरल इत्र कहते हैं, नेचुरल अत्र कहते हैं। उन्हें रासायनिक साधनों द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर प्राकृतिक इत्र जो इत्र के रूप में योग्य होते हैं, पानी के साथ असुक्त होते हैं। तेलों को आमतौर पर चंदन जैसी लकड़ी के आधार पर अशुद्ध किया जाता है और फिर वृद्ध किया जाता है। उपयोग किए गए वनस्पति विज्ञान और वांछित परिणामों के आधार पर उम्र बढ़ाने की अवधि 1 से 10 साल तक रह सकती है, जिसको कि अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंड लाइफ टाइम। शुरुआती दिनों में इत्र ने दवाओं में मुख्य घटक के रूप में उपयुक्त हुआ। इत्र में कुछ व्यक्तिगत या आवश्यक तेलों का मिश्रण शामिल है। इत्र अत्यधिक खुशबूदार होता है और केंद्रित होते हैं और इसलिए आमतौर पर सजाए हुए क्रिस्टल कट बॉटलों या छोटे गहनों वाली डेकोरेटिव बॉटल में इनको दिया जाता है या बेचा जाता है। इत्र पूरे मध्य भारत और मध्य पूर्व भारत के सुदूर पूर्व के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोकप्रिय है। इत्र का उपयोग हजारों वर्ष से पूरे पूर्वी दुनिया में किया जा रहा है। तकनीकी रूप से इत्र फूलों, जड़ी बूटियों, मसालों और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों जैसे चंदन के तेल, तरल पैराफिन पर पकी हुई मिट्टी से आसुक्त हैं, जो डेग और भपके के साथ हाइड्रो आसवन तकनीक का उपयोग कर बनाए जाते हैं। भारत में कन्नौज में आज भी डेग और भपका तकनीक का उपयोग किया जाता है, जबकि इसके समानांतर ही जो डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन वाले प्लांट्स भी डाले गए हैं कन्नौज में। यह सबसे पुरानी प्राकृतिक सुगंधित सामग्रियों में से एक है जो लगभग 5000 साल पुराना है।
इसकी प्राच्य सुगंध की भव्यता पहले लोगों को बहुत आकर्षित कर रही थी और उसको उस सुगंध की भव्यता को पहनने वाला जो व्यक्ति है उसकी भी भव्यता दर्शाता है वो इत्र। ये इसका एक मंत्रमुग्ध करने वाला स्थायी प्रभाव होता है और इसके जाने के बाद इसका समग्र प्राच्य अनुभव लंबे समय तक रहता है, मतलब उसकी खुशबू रहती है। इसकी प्रकृति एक सुखद प्रभाव छोड़ती है। अधिकांश इत्र अल्कोहल मुक्त होते हैं या लगभग सभी इत्र अल्कोहल मुक्त होते हैं, इनमें अल्कोहल का उपयोग नहीं किया जाता है और कई मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाता है क्योंकि अल्कोहल मुस्लिम पुरुष महिलाएं उपयोग में नहीं लाते हैं। इत्र को लंबे समय से भौतिक संपत्ति के सबसे कीमती आभूषणों में से एक माना जाता है और इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की तुलना इत्र से मानव जाति को दिए गए उपहारों में से एक के रूप में की जाती है। इत्र का उपयोग कई मुसलमानों द्वारा शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए या ईद के अवसर पर किया जाता है। इत्र एक सुगंधित आवश्यक तेल है। इसमें एक आनंददायक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा प्रभाव है जो इबादत में उपयोग में लाया जाता है और बीमारियों के इलाज जैसी गतिविधियों में मदद कर सकता है और उसी पर एरोमा थेरेपी बेस्ड है। मिस्र, यूनानी, मेसोपोटामिया, रोम और भारतीय जैसी सभ्यताओं में अमरता पाने वाले प्राचीन लोगों के जीवन के साथ सुगंध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय इत्र का इतिहास उतना ही पुराना है जितना सभ्यता। गंध की भावना 5 इंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। कभी कभी जिस तरह से वह सूंघता है उसके कारण कोई किसी और के प्रति आकर्षित हो सकता है। प्रकृति और शुद्ध इत्र में किसी को आकर्षण बनाने की ताकत होती है। इत्र मूड को बढ़ाने में मदद कर सकता है या मददगार होता है। तो अगर मूड खराब हो या कुछ समस्या हो तो उस समय इत्र का उपयोग किया जाता है, जो आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग इत्र के बारे में बताएंगे, उसमें आपको इसकी जानकारी देंगे। तनाव और अन्य चिंताओं को भी नियंत्रित करता है इत्र। इत्र में आवश्यक तेल होते हैं जिनमें शांत, सुखदायक और आरामप्रद प्रभाव होता है जो रात में अच्छी नींद लेने में मदद कर सकता है। यह सिरदर्द से राहत प्रदान करता है और सुगंध के अलावा प्राकृतिक इत्र का औषधिक महत्व भी है। चिकित्सीय प्रभाव के लिए किसी भी त्वचा पर पर्याप्त रूप से इत्र लागू करना चाहिए क्योंकि वह स्वास्थ्य दवा के रूप में कार्य करता है। शुद्ध और प्राकृतिक इत्र अस्थमा, खांसी और अन्य श्वसन समस्याओं में राहत प्रदान करता है। तो ये हमने इत्र के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है एक छोटे से वीडियो में। आपको एरोमा थेरेपी के बारे में या सुगंध चिकित्सा के बारे में आने वाले वीडियोस में जानकारी मिलेगी। आपके जो भी प्रश्न हैं वो जो पहली स्लाइड के ऊपर इसी वीडियो में ईमेल आईडी दिया था, उन ईमेल आईडी के ऊपर आप प्रश्न आपके भेज सकते हैं, उनका हम उत्तर देंगे। और जो चीज़ें वीडियो में नहीं है उनके अलावा भी आप कुछ प्रश्न रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल इससे संबंधित ही प्रश्न पूछ सकते हैं, आप दूसरी भी जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनको आप पूछ सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब।